हाय क्लास 11 कैसे हो सभी के सभी। मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ऐसा लग रहा है ना कि क्लास 10 तक तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन क्लास 11th में पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ने का मन नहीं करता। क्लास 10th में तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम ये 11th क्लास में आए ना, पता नहीं वो जोश कहाँ चला गया, वो एनर्जी कहाँ चली गई। याद करो वो दिन जब तुम क्लास 11th के अंदर आए थे और तुमने एक ड्रीम लिया था कि जेई की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, कॉमर्स करेंगे, ह्यूमैनिटीज करेंगे, और तुम इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे। और धीरे 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 जैसे समय बीतता गया, तुम्हारा मोटिवेशन एकदम खत्म हो चुका है और आज के समय पर तुम ये सोच रहे हो कि अब क्या करेंगे। 11th तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मेरी 11th खराब हो जाएगी। चलो आज ना प्रॉब्लम का मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मुझे पता है आप सबके मन में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी क्लास 11 के अंदर तुम्हें भी लग रहा है ना कि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, क्या ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है? क्या ये चीज सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है? तो इसका आंसर है नहीं। तुम्हारे जैसे 99% क्लास 11 के स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, यानी हर एक स्टूडेंट एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है कंसिस्टेंसी ना होना, मार्क्स ना आ पाना और चीजें मुश्किल लगना, ये सबके साथ। तो सबसे पहले तो ये मत सोचो कि तुम्हें क्या हो गया है, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अरे तुम वही हो, तुम वही छोटे बच्चे हो जिसका ड्रीम था, जिसका सपना था बहुत अच्छे मार्क्स लाना, तुम वही हो, कुछ अलग नहीं हुआ, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज जो कि है तुम्हारा मोटिवेशन। हो क्या गया है ना कि जब तुम क्लास 11 के अंदर आए थे तब तुम बहुत अच्छे मोटिवेटेड थे, लेकिन समय के साथ ना वो मोटिवेशन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और आज वो मोटिवेशन पूरी तरीके से गिर गया है यार। तेरा बड़ा भाई 10वीं में तेरे साथ था, तेरा हाथ पकड़ के तेरे को लेकर आया, लेकिन अब ना मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे, इतने डरे हुए और इतने डीमोटिवेटेड। बिकॉज मैं जब तुम्हें पढ़ाता था तो मैं इस एनर्जी के साथ पढ़ाता था कि चाहे कुछ हो जाए हार नहीं माननी, लेकिन आज जब तुम ये हार रहे हो ना तो अंदर से ना मुझे बहुत बेकार है। चलो इस प्रॉब्लम का हल निकालना पड़ेगा यार, हल निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात भैया, ऐसा लग रहा है कि हमने शायद गलत स्ट्रीम ले ली है, ऐसा लग रहा है कि भैया हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, भैया ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, लग रहा है ना भैया कि हम सच में अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। देख तेरे रिश्तेदारों को लगता है कि तुम पूरे नहीं कर पाएंगे, तेरे पेरेंट्स को लगता है कि तुम पूरे नहीं कर पाओगे, बट सवाल है तुमने क्या बताओ, क्या लगता है क्या अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, क्या अपने सपनों को पूरा कर सकते हो? जितने भी तुमने वो जो सपने सोचे थे ना जब तुम इस क्लास 11 के अंदर आए थे, क्या उन सारे सपनों को डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर पूरा कर सकते हो? अंदर से एक आवाज आ रही है, उस आवाज को पहचानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर वो आवाज आ रही है ना कि हाँ यार हो जाएगा, तो पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि तू कर जाएगा, मुझे पता है तू कर जाएगी, मुझे पता है। वो आवाज सबसे पहले माइंडसेट बना, दिमाग के अंदर बोल के ठीक है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हो क्या गया है ना, मैं आज पूरी स्ट्रैटेजी दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट वो वीक माइंडसेट है ना, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज तो हमारे लिए बनी है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ से माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। जब बोल दिया तो आज अब जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन निकालते हैं। क्या हो रहा है, बैकलॉग्स बन गई हैं, चीजें समझ नहीं आ रहा है, तो चलो एक सिंपल सा सलूशन मैं बताता हूं। स्टार्ट नाउ, आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने लेट स्टार्ट करा, तुमने लेट अपनी कोचिंग को ज्वाइन करा, तुम्हारी बहुत सारी बैकलॉग बनी हुई है, बिल्कुल भूल जाओ, जीरो से। आज ना रेस का पहला दिन है, स्टार्टिंग से दौड़ेंगे। कैसे दौड़ेंगे? सबसे पहले यार जब भी तुम एक क्लास लेते हो ना, जब भी तुम कोई लेक्चर लेते हो, प्रॉब्लम पता है तुम क्या करते हो? तुम ना सुनते नहीं हो क्लास के अंदर, तुम ना नोट्स बना रहे होते हो पूरी की पूरी क्लास के अंदर बैठ के। भैया क्या कर रहे थे? नोट्स बना रहे थे। भैया टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? नोट्स बना रहे थे। भैया नोट्स बनाएंगे तो घर जाएंगे और फिर समझ लेंगे। जब एक क्लास चल रही होती है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तुम्हारा सिर्फ एक काम है, नोट्स को साइड रखो, समझो।
पता है तुम्हें कि जितने भी अलग अलग एग्जाम के टॉपर्स होते हैं इनमें क्या अलग होता है? इनमें सिर्फ एक चीज अलग होती है कि ये क्लास के दौरान ना सब कुछ समझ लेते हैं, तो इनको उतनी बार रिवाइज नहीं करना पड़ता जितने कि एक एवरेज बच्चे को रिवाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका टाइम बच जाता है। यानी सबसे पहली एबिलिटी जो कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है वो है ये, क्लास में सुनो और समझो, सुनो और समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सुन रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कोशिश करो जब क्लास में टीचर बता रहे हैं तब 110% समझो, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि अच्छा भैया ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसको घर आके समझ लेंगे, नहीं कर पाओगे, इतना टाइम ही नहीं है और ये तो तुम्हें भी रियलाइज हो गया होगा। तो सबसे पहले क्लास में सुनना स्टार्ट करो, क्लास में जब टीचर बोल रहे हैं उनके एक एक चीज को सुनना। अगली चीज, होमवर्क मत करो, अपना टाइम ये होमवर्क करने में ना वेस्ट करना बंद कर दो प्लीज। तुम्हारे स्कूल के टीचर तुम्हें थोड़ी डांट लगा देंगे, तुमसे बोल देंगे कि तुमने फाइल क्यों नहीं बनाई, तुमने असाइनमेंट क्यों नहीं करा। अरे यार तुम्हें पता है ये असाइनमेंट वगैरह से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अपने सिलेबस पे फोकस करो। ये सुंदर सुंदर ड्राइंग फाइल्स जो तुम बना रहे हो ना, ये ड्राइंग फाइल्स तुम्हारी चेक भी नहीं होती, ये असाइनमेंट तुम्हारे चेक भी नहीं होते, इसलिए होमवर्क पे टाइम वेस्ट ना। पर भैया हमें होमवर्क मिलता है स्कूल के अंदर, उसका क्या करें? जो भी तुम्हें होमवर्क मिल रहा है ना, जो भी ट्राई करो उस होमवर्क को स्कूल में खत्म करो। मैं क्या करता था अपने टाइम पे, मैं बता देता हूं। मैं जो क्लास का फ्री पीरियड होता था ना, कभी कभार फ्री पीरियड्स आपको मिल जाते हैं क्लास के अंदर, उस फ्री पीरियड को उठाता था और उसमें पढ़ना स्टार्ट करता था और उसमें जितना भी अपना होमवर्क होता था वो सारा का सारा होमवर्क वहीं खत्म। इससे क्या होता था? टाइम बचेगा। घर पे होमवर्क नहीं आना चाहिए, स्कूल का होमवर्क घर पे नहीं आना चाहिए। हाँ, कोचिंग ऑनलाइन ट्यूशन का जो होमवर्क होता है वो तुम घर पे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्कूल का होमवर्क घर पे नहीं आना चाहिए। इस चीज को ध्यान से समझो। अगली, रिवीजन करते चलना पड़ेगा। यार अगर तुम वो स्टूडेंट हो ना जिसको चीजें समझ नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा है, तो तुम्हें ना रिवीजन का टाइम निकालना पड़ेगा। भैया कहां से निकालने, टाइम ही तो नहीं है। एक दिन होता है जिसको हम संडे बोलते हैं, इसमें ना स्कूल होती है ना कोचिंग होती है, एकदम ऑफ होता है। उस दिन क्या तुम 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो? कमेंट्स में आंसर लिख दो, यस और नो लिख दो। मुझे पता है 80% कमेंट्स होंगे नहीं पढ़ रहे। संडे को क्या तुम 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे भैया, पर हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ऐसे 7 घंटे तुम्हें टाइम नहीं निकाल पा रहे हो जब तुम्हारा स्कूल नहीं है, तुम्हारे ट्यूशन नहीं है, और फिर कह रहे हो भैया हम रिवीजन नहीं कर पाते। फिर मेरी बातें ना थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, बट अपना बड़ा भाई समझ के सुन लेना कि जब मैं आता हूँ ना, मैं तेरे लिए आता हूँ। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो जो रास्ते पे तुम्हें जाना था उस रास्ते से तुम कहीं ना कहीं भटक चुके हो। अब अगर मैं तुझे उस सही रास्ते पे नहीं ला पाया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बातें मेरी कड़वी लगेंगी, लेकिन सुन, टाइम निकालना पड़ेगा। संडे को 6-7 घंटे बैठो, जितनी भी बैकलॉग्स हैं, जितना भी रिवीजन है, वो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो पहले तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो, उसके बाद कल से पढ़ूंगा वाली ये जो आदत है, जो हरकत है ना, इसको खत्म कर दो। यार देख, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी हालत भी ना तुम्हारी जैसी थी क्लास 11 के अंदर, लेकिन मैंने उन आदतों से पता है क्या सीखा? ये जो प्रॉब्लम है ना, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, ये सबसे बेकार प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी बता देता हूं मैं। वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर टाइम समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने सोचा कि भैया 5 बजे से ना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, 5:10 हो गए, 5:10 हो गए। अब तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या बोलेगा? यार तुमने तो अपने जीवन के 10 मिनट खराब कर दिए, 10 मिनट वेस्ट कर दिए, अरे तू तो बहुत बेकार इंसान है, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा और उसके बाद तुम बोलोगे चलो अब इतना टाइम खराब कर ही दिया तो क्यों ना थोड़ा सा और खराब कर लेते हैं, और फिर तुम डायरेक्टली रात को पढ़ने बैठते हो। देखा है ना, होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ होता थी ये प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? वैल्यू योर टाइम। आपके जीवन का हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 5 से 5:10 हो गए, कोई बात नहीं, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वेट मत करो 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, नहीं नहीं नहीं, जिस टाइम पे तुम्हें रियलाइज हुआ ना कि तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उस ही टाइम से पढ़ना पड़ेगा। दैट इज इट। तो जो प्रॉब्लम है ना, कल से पढ़ूंगा, अपने टाइम की वैल्यू करो। जब तुम अपने टाइम की वैल्यू करोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि कल से पढ़ूंगा वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, जीवन की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डाउट बंद कर दो। यार एक टर्म होती है सेल्फ एनालिसिस, वो करना स्टार्ट करो। सेल्फ डाउट मत किया करो।
समझाता हूँ दोनों में फर्क। एक सिंपल सी स्टोरी से यार, जब मैं क्लास 12th के अंदर था ना, तो मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि मैं अपने टेस्ट देकर आता था और मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो मैं ना बहुत डिसअपॉइंटेड होता था और मैं ना अंदर से टूट जाता और मेरा मन नहीं करता था, थोड़े बहुत आंसू भी आते थे, सबके आते हैं, कोई अलग चीज नहीं। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये फील्ड मेरे लिए बनी नहीं है ना। मैं बहुत सेल्फ डाउट करता था, लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सेल्फ डाउट करने से कुछ नहीं होगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? अब जब मैंने अगला टेस्ट दिया ना, तो उस अगले टेस्ट में मैंने ये देखा यार मेरी गलतियां क्या थी, मेरी मिस्टेक्स क्या थी, और उन सारी मिस्टेक्स को मैंने एक पेपर पे लिख दिया और अगली बार फिर मैंने वो गलतियां नहीं करी। यानी सेल्फ डाउट करने से अच्छा है सेल्फ एनालिसिस। जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे जो सेल्फ डाउट वाली प्रॉब्लम है खत्म होने लगेगी और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है जो कि मर चुका है, वो कॉन्फिडेंस ऊपर आने लगेगा। इसलिए सेल्फ डाउट को भाई काट दो, सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट करो आज से। आगे बात समझो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, लोग क्या बोलेंगे। मुझे पता है यार, तुम बोलते होगे, तुम सोचते होगे कि भैया मेरे मम्मी पापा ना मुझे बहुत भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि उनका बेटा उनकी बेटी जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन करेगी, लेकिन मेरी हालत देख के मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। बोलते हो ना। सबसे पहले ना एक बात बताओ, क्यों मेहनत कर रहे हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? के लिए कर रहे हो? अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए कर रहे हो। मैं मानता हूँ, सारी चीजें मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर कोई और लोग वो क्या बोलते हैं, क्या आपको उससे फर्क पड़ता है? अरे यार, जिस दिन तुम जीवन में जीत जाओगे तो ये वही लोग होंगे जो तुम्हारे पास आएंगे, बेटा हमें तो ना बचपन से विश्वास था तुझ पे कि तू जीवन में बहुत बेहतरीन कर लेगा। वो तो हम बोलते नहीं, बता मेरे रिश्तेदार आज तुम्हें नकारा बोल रहे हैं, बेटा मुझे तो बचपन से विश्वास था, मुझको पता था कि तू कर लेगा। लोग क्या सीखेंगे? अगर तुम्हें लग रहा है तुम कर सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तो बात याद रखना, मुझे तुम सब पे भरोसा है, मुझे तुम सब पे विश्वास है। अब डिमोटिवेशन ना तेरे चेहरे पे मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अब जा, अपना टाइम टेबल बना, अपना डेली टारगेट बना और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उसको फॉलो कर और जा, ठीक है। क्लास 11 बहुत बेहतरीन होगी, आई नो, एंड यू ऑल कैन डू इट। टेक केयर, बाय बाय।